पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों आएंगे और कैसे आते हैं? जब आप अपने घर में भी दिया जलाते हैं रोज अगर, तो उससे भी वाइब्रेशंस आपकी क्लियर हो जाती है। आप ना पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं। अब थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब आजकल की जनरेशन है वो इस प्रो हो रही हैं, हमारी इसके लिए क्या कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ले लो, रिलीजियस उसमें ले लो, या हमारे कल्चर से ले लीजिए, वैदिक नॉलेज से ले लीजिए। काफ़ी मतलब लोग इसमें यंग जनरेशन स्पेसिफिकली आ रही है, विच इज़ गुड ऑल्सो। बट मेरा कहना ये है, हैव द रीज़न फर्स्ट, डू नॉट फॉलो इट ब्लाइंडली। आप कहीं पर गए, आपको किसी ने रेमेडी दी, आप उसको समझिए, आप उसको क्यों कर रहे हैं। आपको बुखार है, मैंने आपको क्रोसिन दी है। क्रोसिन क्यों दी है? वाई ओनली क्रोसिन? वाई नॉट एनी MR? वाई नॉट बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल? आपको इसकी क्या कहते हैं, मेडिसिन की काफ़ी नॉलेज है वैसे। ऐसा नहीं है, बट तो दिस इज द रीजन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, जैसे ये तो चलो मुझे ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका समझ में आ गया, इसके पीछे का एक्चुअल आप रीज़न बताओ ना कि रेमेडी काम कैसे करती है। जैसे अब किसी ने मुझे बोल दिया, यार तुझे 15 मंडे तक पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जलाना है, ठीक है। दूसरे एंगल पे पहले हमें ये भी बोला जाता था कि भाई पीपल के पेड़ पे भूत चुड़ैलें वगैरह रहती हैं, ये भी बोला जाता था। हम लोग बचपन से हम लोग सब सुनते हैं, ठीक है। अब मैं उसी पेड़ के नीचे जाके दिया जला रहा हूँ किसी अच्छे काम के लिए, और वो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में वो चेंजेस हो जाए। तो ये कैसे काम करता है? पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों आएंगे और कैसे आते हैं? आपको किसी ने रेमेडी दी कि आपने फलावार, यानी शनिवार मान लीजिए, शनिवार को आपने इतने शनिवार आपने वो करने हैं, कोई भी उपाय करना है, या एक कोड्स लिखते हैं आजकल हम लोग। हाँ, वो मैंने भी बीच में लिखे थे। वो एक्चुअली में वैसे पता है ये काम भी करते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आप लिख लो, अब ये हो सकता है कि यार वो लिखने के बाद मैं सोचता रहता हूँ कि यार ये लिखा हुआ आएगा। दैट इज ओनली, ये जितनी भी रेमेडीज हैं, दे ऑल आर लाइक मैनिफेस्टेशन गोइंग ऑन। दे हेल्प योर सबकॉन्शियस माइंड टू वर्क ऑन। अच्छा। सेकेंडली, हम जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि ये पंच तत्व हैं। आप, मैं, प्रकृति, भगवान, सारे। भगवान को एक्चुअल में किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, ठीक है। मगर हमने जल को देखा है, वायु को महसूस किया है, अग्नि है हमारे समक्ष, ठीक है, हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, आकाश है, पृथ्वी है, ठीक है, ये सब है हमारे पास। यही है जो हम रेमेडीज के थ्रू आपको अलाइनमेंट करवा देते हैं। ओके। इट इज द अलाइनमेंट बिटवीन दोज 5 तत्वास which are present in you as well as surrounding you, ठीक है। तो जैसे आप वो अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आप से सपोज आप काफ़ी लोग आप देखते हैं कि ना काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं पूजा में, पाठ में, श्रद्धा है भाई, बैठिए, मगर अलाइनमेंट सिर्फ वो एक पल की होती है प्रभु के साथ। अलाइनमेंट सिर्फ 1 मिनट की होती है। वो ही अलाइनमेंट जो है वो हम वहां पर ही सारा मैजिक क्रिएट हो जाता है। अकल्ट साइंस क्रिएट मैजिक। अच्छा। बट इट हैपन्स ओनली व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब मैं प्रॉपरली 100% बिलीव करूंगा उसके अंदर। बिलीव करेंगे। अब एक बच्चा है, वो पढ़ता है, सारा साल पढ़ता रहता है, रिजल्ट तरीके का नहीं आ रहा है। एक बच्चा है जो दिन का 1 घंटा उसने उठाया है या 2 घंटे उठाया है, खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, सारी एक्टिविटीज कर रहा है, घूमने भी जा रहा है मॉम डैड के साथ, सब कुछ है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। क्यों? वो 2 घंटे अलाइंड है। ओके। वो 2 घंटे जो वो पढ़ रहा है बच्चा, वो अलाइंड है विद प्रॉपर फोकस कि मैंने ये सब्जेक्ट उठाना है, मुझे इतना पढ़ना है और दीज आर माई डाउट्स, मुझे क्लियर कर देने हैं। सेम इन दिस, जब आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, आप अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम शनि देवता जी के लिए हम ये लोग देते हैं रेमेडी कि आप ना पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं। अब पीपल के पेड़ पर सारे देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए मान लिया,
अब आप वहां पर दिया प्रज्वलित कर रहे हैं. अग्नि रिप्रेजेंट्स व्हाट? one of the five elements. One of the five elements, but what is Agni? It is the passion. Energy, fire, सब कुछ. It is the passion between in you. जो आपको वो जब आप अपने घर में भी दिया जलाते हैं रोज अगर, तो उससे भी वाइब्रेशंस आपकी क्लियर हो जाती हैं क्योंकि आप उसको देख रहे हैं. और देखने से जो आपके जो 7 चक्रास हैं, आप कहीं ना कहीं अलाइन होना शुरू कर देते हैं. वायदे से कि अब जैसे मंत्र जाप हो रहे हैं, इन मंत्र जापों का क्या महत्व है? बिल्कुल मुझे समझ में भी नहीं आ रहा. आपको समझ नहीं आ रहे, आपको समझ नहीं आ रहे, ठीक है, समझ नहीं आते, मगर हम कहते हैं मंत्र जाप. आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उस पल में, उस ड्यूरेशन में आप पूरे अलाइंड हो जाएंगे. द वाइब्रेशंस व्हिच कम इनटू योर माइंड, in your ears, and then it got internalized in throughout your body. और वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी आप अगर उसमें खो जाते हैं, आप उसमें लीन हो जाते हैं, तो आप तो जैसे मैं कई बार सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट, कभी 20 मिनट. आप मेडिटेशन में क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता. Okay. मैं सिर्फ आंखें बंद करके, मेरे पास हेडफोन्स है, मैं उसमें एक बेल्स का वो एक म्यूजिक है, साउंड चला देता हूँ और मैं बस आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ. मैं ये नहीं सोचता कि मुझे अपने दिमाग को खाली करना है, क्योंकि मैं जितना सोचूंगा ना कि मुझे अपने दिमाग को खाली करना है, उसमें और उतनी और चीज़ें भरेंगी. बिल्कुल आएगी. रादर देन डूइंग कि मैं अपने दिमाग को खाली करूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ जो मुझे चाहिए. तो फिर मेरे दिमाग में फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है मुझे. दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. अलाइनमेंट. क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करो? मेडिटेशन का हर किसी का लेवल अलग होता है. डू यू फोकस ऑन योर थर्ड आई? हाँ. डू यू सी इट? आई डोंट सी इट. मुझे वहाँ पे बस एक पर्पल कलर का एक वो कुछ चीज़ें ऐसे कलर खुलता है फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है फिर बंद हो जाता है. Do you realize some heaviness when you are doing it? हाँ. It's very hard to control this heaviness. हाँ. क्योंकि जब आप जब मेडिटेट करते हैं, when you focus on your third eye, वो इतनी हार्ड होती है फोकस करने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें इतनी भारी हो जाती हैं कि आप कहते हैं बस छोड़ दो, अब नहीं हो रहा. और समटाइम्स आप उसको देखना बंद कर देते हो, आंखें आपकी बंद ही रहती हैं. हाँ. तो देयर व्हाट आर यू डूइंग? दैट इज, ये जो 7 हमारे चक्रास हैं, ये हमारे परमात्मा से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. ओके. इन 7 चक्रों से अगर 7 इंद्रियां जिसे हम कहते हैं कि अगर हमने वश में कर ली, राइट. अब पैसा तो हर किसी को चाहिए. देखिए आप भी बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, शायद मैंने भी पैसा ही कमाना है, ठीक है. मगर हर किसी का पैसे की चाह, पैसे का इस्तेमाल करना और पैसे को देखने का नज़रिया अलग अलग होगा, राइट. अब आपको अगर पैसे मिलेंगे, आपके अलग अलग सारे वो हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने यहाँ करना है, यहाँ करना है. इट्स लाइक दैट. चाह भाई मैंने इतना कमाना. आपको अगर आप 50,000 भी कमा रहे हैं तो आपका रोटी पानी चल रहा है, ठीक है, मगर फिर भी चाह है थोड़ा और, 1 कमाना, 1.5 कमाना, थोड़ा और. पैसा कमाना इज़ नॉट बैड बिकॉज यू आर डूइंग कर्मा, ठीक है. जो कर्म हैं वो हमें अपनी एज के अकॉर्डिंगली, आपको पता है ना, आश्रम्स हैं हमारे, है ना. तो आश्रम किस लिए हैं? अभी जो है आपका जो है गृहस्थ आश्रम में आप हैं, दिस इज द प्योरेस्ट आश्रम. हाँ. एंड वेरी हार्ड ऑल्सो. इट्स वेरी हार्ड आश्रम. वाई? क्योंकि आपको फैमिली को भी देखना है, स्पिरिचुअलिटी को भी देखना है, धर्म को भी देखना है, काम भी करना है. बाकी अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे फिर तो इजी हो जाता है ना कि आपने तो सब कुछ छोड़ दिया. बचपन में आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है. मगर वो अगर कर्म कोई ढंग से कर ले, देखिए यहाँ पर ना, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. आजकल की पेरेंटिंग जो है वो थोड़ी वेस्टर्नाइज्ड हो गई है. थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गई है, राइट. अगर हम कहें कि भी हाँ, पेरेंट्स कहते हैं हमने PS5 दे दिया है, हाँ. हमने फ़ोन दे दिया है, हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमने ब्रांडेड कपड़े पहनाए हुए हैं,
हमने FD करा दी है इसके नाम की, जब इसको बाहर जाना हो वो तोड़वा वो देंगे। हो जाएगा सारी, हमने वो कर, दैट इज कॉल्ड गुड पेरेंटिंग नाउ अडेज, बट दैट्स नॉट। हिला देने वाली बात है, ये भी रिक्वायर्ड है, मगर व्हाट इज एक्चुअल पेरेंटिंग? आप अपने कल्चर का कुछ नहीं उस बच्चे को दे रहे हो, बिल्कुल आप अपना समय उस बच्चे को नहीं दे रहे हो, बिल्कुल। आप उसके अंदर कोई भी गुड क्वालिटी नहीं डाल रहे हो, क्योंकि सर्वेंट्स है आजकल हर घर में, मेरे घर में भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। मगर आप बताइए, आप अपने बच्चे को कितना रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं आप? लेट्स कम बैक, पेरेंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। हाउ? हम एक बीज बोते हैं, जब हम बीज बोते हैं तो उसमें हम पानी कितना डालते हैं बताइए? उतना जितना उस पौधे को अच्छी तरीके से उगाने के लिए जरूरी हो, सीड को वो एब्जॉर्ब कर ले और हल्की सी नमी रहे, हाँ, ताकि वो हल्के हल्के धीरे धीरे अपना, अगर मैंने बीज डाला, राइट, सॉरी, और उसमें मैंने एक पूरा मग भर के पानी डाल दिया जिसमें पानी दिख रहा है और वो सीपेज ही, मतलब कि वो पूरा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही सॉइल मेरी, और पानी भी दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? जड़ों में पानी देना। तो खराब कर तो देता है। जब जड़ों में पानी चला जाता है ना, तो पेड़ नहीं उगता है, बिल्कुल। वो वीक रहेगा। अब आजकल के पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम जितनी सहूलियत, देखिए वो अपने माइंड, देखिए प्रोसेस है, सोचने का नजरिया है। अब हम कह रहे हैं हमने तो जी, हम अपने बच्चे से काम नहीं करवाएंगे ना, ना ना बिल्कुल नहीं, ये बैठ के खाएगा, बैठ के, अरे भाई क्यों? मैं तो बहुत करवाता हूँ। करवाना चाहिए। आप और मैं बीइंग अ पेरेंट क्या ताह जिंदगी अपने बच्चों के साथ रहेंगे? नहीं। मेरे पिताजी श्री सुखदेव राज रामपाल, उन्होंने लास्ट ईयर या लॉस्ट हिम, बट उन्होंने ना, ही वॉज बिट हार्श, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट, प्यार भी बहुत दिया। जहाँ कडलिंग की बात आती थी तो शायद मुझे नहीं लगता, हर रात मेरी मॉम से ज़रूर पूछ के सोते थे कि बच्चों को खाना दिया है, बच्चों ने खाना खाया, तो मम्मा यूज्ड टू से नहीं यार तो भूखे सुलाया है। ही टोल्ड वन थिंग, बहुत ही अच्छी बात, गिव योर चिल्ड्रन 3S, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, एंड देन लीव देम। आप ये 3 चीज़ें दीजिए अपने बच्चों को, एंड देन लीव देम, दे आर ओके फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ।